Hey everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. So in this video we are going to cover some short and long questions of chapter 2 Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies of book Themes in Indian History Part 1 Class 12th. So सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए, I am आस्था गांधी और I opened this channel for history. So I hope my videos are helping you. So स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So the topics that we are going to cover in this video are फर्स्ट वन इज़ अ चेंजिंग कंट्री साइड. इसके 4 सब टॉपिक्स हैं और हर एक सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन बना हुआ है. तो फर्स्ट वन इज़ पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. थर्ड वन इज़ डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. फोर्थ वन इज़ लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू हिस्टोरियंस रिकन्स्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ पीपल. जो हिस्टोरियंस है उनको कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में कैसे पता चलता है, कुछ एविडेंसेस होंगे. तो फर्स्ट वन इज़ इंस्क्रिप्शंस. सेकेंड वन इज़ जटाकाज एंड पंचतंत्रास, ये भी कुछ एविडेंसेस हैं. थर्ड वन इज़ जटाकाज का सब पार्ट है ये, गंडा टिंडू जटाका. एंड fourth one is rural populations and kings. Inscriptions do not provide all the answers of what subjects think about their rulers. Ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experience. जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि जो सब्जेक्ट है मतलब प्रजा है वो रूलर्स के बारे में क्या सोचती थी. और ऑर्डिनरी पीपल के अकाउंट्स भी बहुत कम मिले हैं, मतलब जिनसे पता चले कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं. तो हिस्टोरियंस फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल रिकन्स्ट्रक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल. तो फिर उनको जटाकाज मिली. जटाका मीन्स ओरल टेल्स. हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेन्ड इन एंथोलॉजीज. तो हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला? दे एग्जामिन्ड स्टोरीज कंटेन्ड इन एंथोलॉजीज. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. इनमें से बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं that were popular oral tales, वो oral tales होती थी popular जो famous होती हैं, and that were later committed to writing, और बाद में फिर उनको लिखा गया. जटाकाज वर रिटन इन पाली लैंग्वेज में राइट की गई है अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम CE. गंडा टिंडू जटाका एक जटाका है, उसके बारे में मेंशन किया गया है. गंडा टिंडू जटाका डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विक्ड किंग. तो गंडा टिंडू जटाका है, उसमें क्या मेंशन किया गया है? सब्जेक्ट मतलब प्रजा है, उसके बारे में मेंशन किया गया है जो जब उनका किंग विक्ड था. विक्ड मतलब क्रूअल, मतलब बहुत ही जिनमें दया की भावना ना हो वैसा किंग था. और उनके सब्जेक्ट में कौन कौन था? एल्डरी वुमेन एंड मैन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज़, और कभी कभी एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाता था क्योंकि एनिमल्स के ऊपर भी क्या बोलते हैं, उनको मार दिया जाता था. तो वो भी एकदम से एक तरह से मतलब उनकी प्रजा ही हुई, एनिमल्स भी. When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, जब किंग गए ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो उनकी प्रजा है उनके बारे में क्या सोचती है, तो ईच वन ऑफ देम कर्स्ड हिम फॉर देयर मिजरीज. और जो भी प्रजा है उन्होंने उनको आरोप लगाया उन पे कि आप ही जिम्मेदार हो हमारी इस हालत के लिए, ऐसा सब कुछ बोला होगा. कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रोबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे. और वही कंप्लेन कर रहे थे कि रात को तो उनके घर में चोरी हो जाती है, रोबर्स वगैरह अटैक कर देते हैं, और दिन में टैक्स कलेक्टर्स मतलब किंग टैक्स लेता था ना उनसे, तो टैक्स कलेक्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते थे दिन में. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. तो इन सिचुएशन से बचने के लिए, रोबर्स और टैक्स कलेक्टर से बचने के लिए जो पीपल थे उन्होंने विलेज छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट में रहने लगे. रूरल पॉपुलेशंस एंड किंग्स.
Kings frequently try to fill their coffers by demanding high taxes and fees, and peasants particularly found such demand oppressive. तो जो किंग है अपने कॉफर्स वगैरह पूरे करने के लिए, कॉफर्स में मतलब खर्चे वगैरह पूरे करने के लिए क्या डिमांड करता था? हाई टैक्सेस एंड फीस, एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड ओप्रेसिव, और पीजेंट्स को ये डिमांड ओप्रेसिव लगती थी. Escaping into the forest remained an option as reflected in the Jataka story. तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बच गया था कि वो फॉरेस्ट में जाके रहने लगे. यहाँ पे remained an option, इट्स यहाँ पे डी नहीं आएगा, एंड नहीं है, एन है, टाइपिंग एरर. Other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also came to be adopted. तो फिर कुछ और strategies adopt की ताकि जो टैक्स है वो ग्रो कर रहा था, किंग की जो टैक्स की डिमांड थी वो ग्रो कर रही थी. फिर उनको कंप्लीट करने के लिए जो फार्मर्स वगैरह है, पीजेंट्स वगैरह है, उनको अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. तो फिर कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की स्ट्रेटेजीज़ भी अडॉप्ट की उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. अब उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की? एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द कल्टिवेटर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 600 BC टू 600 CE. मतलब अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने क्या क्या मेथड्स यूज़ किए. फर्स्ट वन इज़ शिफ्ट टू प्लफ एग्रीकल्चर. उन्होंने प्लफ एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्टिंग की. सेकंड वन इज़ यूज़ ऑफ आयरन टिप्ड प्लफ शेयर. अब आयरन टिप्ड प्लफ शेयर यूज़ करने लगे. थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन. एंड फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ इरीगेशन. मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही थी उनकी. फर्स्ट वन इज़ वन सच स्ट्रेटेजी वॉज द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर, shift to pluff agriculture, where spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and Kaveri from 6th century BCE. तो वो अपना एग्रीकल्चर कहाँ स्प्रेड करने लगे? फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज़ में. मतलब जहाँ पे प्लफिंग ईजी हो. कहाँ पे ईजी थी? फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज़. वो कहाँ पे अवेलेबल थे? गंगा एंड कावेरी में. तो वो वहाँ शिफ्ट करने लगे और फिर वहाँ पे प्लफिंग एग्रीकल्चर किया करते थे. अब प्लफिंग एग्रीकल्चर करेंगे, फर्टाइल लैंड है तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ आयरन टिप प्लफ शेयर. द आयरन टिप प्लफ शेयर वॉज यूज टू टर्न द अवेलेबल सोइल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल. तो जो आयरन टिप प्लफ शेयर है वो एक क्या बोलते हैं, एक टूल है जिसकी हेल्प से जो सोइल है उसको टर्न कर दिया जाता था जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती थी. फॉर एग्जांपल रेनफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जो ऊपर वाली मिट्टी है वो गीली गीली है और थोड़ी सी डीप में जाओ तो वहाँ पे सूखी है. तो फिर वहाँ पे वो आयरन ट्रिप प्लफ शेयर यूज़ करते थे ताकि मिट्टी को टर्न करने के लिए, ताकि जो वाटर है वो बैलेंस हो जाए सारी सॉइल में. यूज़ ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन. In some parts of the Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation. Also, although this made back-breaking work for the producer. तो गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में पैडी प्रोडक्शन होने लगा ड्यू टू ट्रांसप्लांटेशन. मतलब ट्रांसप्लांटेशन नई स्ट्रेटेजी आई, उसकी वजह से पैडी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने लग गया, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन मेनली किसके लिए यूज़ होती है? पैडी के लिए. अब ट्रांसप्लांटेशन मेथड नया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो फिर पैडी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, फिर उनको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे उसको बेच के, तो फिर वो टैक्स ईजीली पे कर सकते हैं. लेकिन पैडी प्रोडक्शन में लेबर बहुत ज़्यादा लगता था, तो दिस मेड बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर. बैक ब्रेकिंग मतलब कमर तोड़ काम करना पड़ता था उनको. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसप्लांटेशन इज़ यूज फॉर पैडी कल्टिवेशन इन एरिया वेयर वाटर इज़ प्लेंटीफुल. ऐसे एरियाज़ में पैडी कल्टिवेशन होती है जहाँ पे वाटर की कोई कमी ना हो. हेयर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट. पहले सीड्स को बिखेर दिया जाता है, देन उसके बाद बिखेरने के बाद सैपलिंग्स ग्रो कर जाती है, फिर सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है वाटर लॉज फील्ड्स में. मतलब जहाँ पे पानी भरा हुआ वहाँ पे सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं. बेनिफिट्स. अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? इंश्योर अ हाई रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स. मतलब इनसे ये इंश्योरिटी मिलती है उनको कि जो सैपलिंग्स है वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे. एंड हायर यील्ड, और उनको प्रोडक्शन और जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा मिलेगा. यूज़ ऑफ इरीगेशन. अब फिर वो इरीगेशन यूज़ करने लगे. इरीगेशन थ्रो वेल एंड टैंक्स
ज़्यादा किससे होता था इरिगेशन, वेल और टैंक से, और कम किससे होता था, कैनाल से। कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स। कम्युनिटी भी ऑर्गेनाइज करती थी और इंडिविजुअल्स मतलब किंग्स वगैरह, तो दोनों ही क्या ऑर्गेनाइज करने लगे इरिगेशन वर्क्स की कंस्ट्रक्शन, जैसे वेल, टैंक्स और कैनाल्स। यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज़ इन इंस्क्रिप्शंस। तो जो पावरफुल किंग्स वगैरह होते थे, फिर वो ये एक्टिविटीज़ वगैरह इंस्क्रिप्शंस में भी रिकॉर्ड करवाते थे कि भाई किंग ने इरिगेशन वर्क कोई कंस्ट्रक्ट करवाया फॉर देयर सब्जेक्ट्स वगैरह, तो ये सब वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन करवाते थे। नेक्स्ट वन इज़ while these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven। मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से प्रोडक्शन में तो इंक्रीज़ आया, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो सभी को नहीं मिल रहे थे। बेनिफिट्स वर अनइवन, मतलब कईयों को मिल रहे थे, कईयों को नहीं मिल रहे थे। तो उनके क्या रीजंस थे, ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइल द आयरन प्लवशेयर लेड टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट्स यूज़ वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो आयरन प्लवशेयर वो यूज़ करते थे, वो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता था, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आगे बढ़ते हैं। कल्टिवेटर्स इन एरियाज़ विच वाज सेमी एरियड, मतलब जो सेमी एरियड एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, सच एज पंजाब एंड राजस्थान। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड राजस्थान, वहाँ पे आयरन प्लवशेयर का यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वाटर मतलब रेनफॉल कम हो रही है, तो वहाँ पे सेमी एरियड लैंड है, तो आयरन प्लवशेयर का यूज़ कैसे करें। तो सच एज पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट अडोप्ट इट टिल द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी तक भी उन्होंने आयरन प्लवशेयर का यूज़ नहीं किया था। Next one is those living in hilly tracts in the northern, eastern and central parts of the subcontinent। जो हिली ट्रैक्ट्स हैं नॉर्थन ईस्टर्न, यहाँ पे मणिपुर वगैरह, और सेंट्रल पार्ट जहाँ पे हिल्स वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे टेरेन का फ़र्क हो गया, वहाँ पे वो आयरन प्लवशेयर कैसे यूज़ कर लें। तो फिर प्रैक्टिस फॉर एग्रीकल्चर विच वॉज मच बेटर सूटेड टू द टेरेन। तो फिर वो एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, आई थिंक होय एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे वो, दैट वॉज मच बेटर सूटेड टू द टेरेन, जो वहाँ के टेरेन को बेटर सूट करता था। नेक्स्ट वन इज़ द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन whose position was often hereditary emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators। तो जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे और विलेज हेडमैन थे, मतलब जिनकी पोजीशन हेरिडेटरी होती थी, मतलब पिता फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, मतलब ऐसे ऐसे उनको अपनी हेडमैन की पोजीशन मिलती जाती थी। तो ये पावरफुल फिगर्स एमर्ज हो रही थी ऐसी ऐसी, जैसे लार्ज लैंड होल्डर्स हो गए और विलेज हेडमैन हो गए, और ये अपना कंट्रोल करते थे किसके ऊपर, बाकी कल्टीवेटर्स पे जो वीक हैं। तो फिर अर्ली तमिल लिटरेचर, एक अर्ली तमिल लिटरेचर है दैट इज़ नोन एज संगम टेक्स्ट, ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस, लार्ज लैंड ओनर्स, प्लफमैन्स एंड स्लेव्स। तो अर्ली जो तमिल लिटरेचर है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज पीपल की मेंशन की गई हैं जो विलेज में रहती थी, जैसे कुछ तो हो गए लार्ज लैंड ओनर्स, कुछ हो गए प्लफमैन और कुछ हो गए स्लेव्स। It is likely that these differences were based on differential access to land, लेबर एंड सम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो ये ऐसा माना गया है कि जो ये डिफरेंसेस आ रहे थे उस टाइम पे रूरल सोसाइटी में, ये किसकी वजह से थे कि कईयों के पास तो लैंड नहीं था, कईयों के पास लेबर नहीं था, और कईयों के पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी ये मेंशन किया गया है कि कुछ तो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, कुछ विलेज हेडमैन थे और कुछ स्मॉल पीजेंट्स थे। मतलब उनमें जैसे तमिल लिटरेचर में मेंशन किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मेंशन किए गए हैं 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल दैट वर लार्ज लैंड होल्डर्स, विलेज हेडमैन एंड स्मॉल पीजेंट्स। सो ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है इसके कुछ पॉइंट्स आप स्ट्रेटजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन में भी ऐड कर सकते हो, जो हमने अभी लास्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ा कि 4 पॉइंट्स वो डाल दी, स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी थी, उसके बाद फिर ये डाल सकते हैं कि बट बेनिफिट्स वर अनइवन, उसमें 1-2 पॉइंट्स डाल दिए जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन
The system of land grants and trade from 600 BCE to 600 CE. 600 BCE से 600 CE land grants और trade system कैसा था? So first point is grants of land recorded in inscriptions, stone or copper plates, which were probably given as a record of the transaction to those who received the land. मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत. तो इसका एविडेंस क्या है लैंड ग्रांट्स का? इंस्क्रिप्शन. जब भी कोई पर्सन लैंड ग्रांट करता था वो इंस्क्रिप्शन में ट्रांजेक्शन नोट करवा देता था कि भाई मैंने ये ग्रांट किया है और इसे ग्रांट किया है. तो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत. तो ये मोस्ट इंस्क्रिप्शंस किस में होती थी? संस्कृत में. और इंस्क्रिप्शंस होती किस पे थी? स्टोन पे या कॉपर प्लेट्स पे. फॉर एग्जांपल आप टेंपल जाते हो तो टेंपल वहाँ पे डोनेशंस वगैरह नोट की होती है किसी स्टोन पे या प्लेट पे. तो वो भी एक ऐसा ही सेम एग्जांपल है. तो ग्रांट्स किसे किसे की जाती थी? फर्स्ट इज़ ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ब्राह्मणास. सेकंड वन इज़ प्रभावती गुप्ता का एक इंस्क्रिप्शन है. वैसे तो वुमेन ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि वुमेन्स नॉट सपोज टू असेस लैंड, मतलब वुमेन्स के पास लैंड लेने का कोई राइट नहीं है. लेकिन प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन केस है, वो हम स्टडी करेंगे. और जो बाकी 5-6 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे. सो अब in some cases, especially from the 7th century onwards, parts of the inscription was in Sanskrit. जो ग्रांट्स किए जाते थे वो मोस्टली संस्कृत में होती थी और जो बाकी थे रेस्ट वॉज इन लोकल लैंग्वेज सच एज तमिल और तेलुगु. और बाकी तमिल लोकल लैंग्वेज में जैसे तमिल और तेलुगु. कुछ स्पेशल केसेस में संस्कृत में होती थी, वैसे नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में होती थी. अब प्रभावती गुप्ता का पढ़ लेते हैं. Prabhavati Gupta was the daughter of one of the most important rulers in the early Indian history, Chandragupta II. जो चंद्रगुप्ता II हैं उनकी डॉटर थी और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे. She was married into another important ruling family that was of Vakatakas who were powerful in Deccan. और उनकी मैरिज कहाँ पे हुई? प्रभावती गुप्ता की मैरिज कहाँ पे हुई? वकाटकास में, जो उस टाइम डेक्कन पे रूल कर रहे थे. डेक्कन मीन्स ये महाराष्ट्र वगैरह वाला एरिया. According to the Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वुमेन के पास कोई राइट नहीं है कि उनके पास लैंड जैसी रिसोर्सेज हों, इंडिपेंडेंट असेस हो जैसे कि लैंड. But however, the inscription indicates that Prabhavati has access to land which she then granted. लेकिन प्रभावती गुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है वो ये इंडिकेट करता है कि प्रभावती के पास ये राइट था, मतलब उनके पास एक लैंड थी जो उनको ग्रांट की गई थी. दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, क्योंकि वो एक क्वीन थी. वैसे तो नॉर्मली किंग ही होते हैं, लेकिन वो क्वीन थी तो क्वीन भी एक एक्सेप्शनल केस है. तो उनके पास लैंड है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है. एंड हर सिचुएशन वॉज देयर फॉर एक्सेप्शनल. It is also possible that the provisions of legal text was not uniformly implemented. और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट है, जैसे संस्कृत लीगल टेक्स्ट में मेंशन किया गया है ना कि वुमेन के पास राइट नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल भी तो हो सकता है जो प्रोविजंस है लीगल टेक्स्ट के वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड ना हो, कहीं पे इम्प्लीमेंट हो कहीं पर ना हो. सो नेक्स्ट सम पॉइंट्स आर रूरल पॉपुलेशंस, वेरिएशन इन साइज ऑफ लैंड, डिबेट्स ओवर लैंड ग्रांट्स, relation between state and subject. So the inscription also give us an idea about rural population. तो जो inscription है उससे हमें ये idea भी मिलता है कि rural population कैसी थी. These included brahmanas and peasants as well as others who were expected to provide a range of produce to the kings or his representatives. कुछ ब्राह्मण और peasant होते थे और कुछ और लोग भी होते थे जिनसे expect किया जाता था कि वो किंग को अपना प्रोड्यूस शेयर करेंगे और किंग के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी. मतलब जैसे हम टैक्स देते हैं किंग को, लेकिन कुछ ये प्रोविजंस थे कि उनका जो प्रोड्यूस निकला है पीजेंट्स वगैरह का वो भी शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज एंड परहैप्स पे हिम ऑल दीज ड्यूज. और इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो इंस्क्रिप्शन मिली है उन जो भी कोई नया लॉर्ड होता है विलेज का, उनकी सारे रूल्स वगैरह ओबे करने पड़ते थे उनको, और पे हिम ऑल दीज ड्यूज, और ये सब ड्यूज वगैरह भी पे करने पड़ते थे. वेरिएशन इन साइज ऑफ लैंड, land grants found in several parts of the country ranging from small plots to vast stretches of uncultivated lands and the rights given to the donees. डोनीज कौन से हैं?
डोनीज मतलब रिसिपिएंट्स ऑफ द ग्रांट्स, जिनको ग्रांट्स मिलते हैं, जो रिसीव करते हैं। तो वेरिएशन है साइजेस में, स्मॉल प्लॉट से लेके वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। डिबेट ओवर लैंड, कुछ हिस्टोरियंस को ये फील होता था कि जो लैंड ग्रांट्स है वर पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग लीनिएजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है जब ये लैंड ग्रांट जो ये स्ट्रेटजी है ये रूलर्स ने अडॉप्ट की है ताकि वो एग्रीकल्चर नए एरियाज में इंट्रोड्यूस कर सके। Others suggest that land grants were indicator of weakening political power। और बाकी लोग सजेस्ट करते हैं कि जो लैंड ग्रांट है वो एक इंडिकेट है कि पॉलिटिकल पावर वीक हो रही थी, तो किंग्स ने ये अडॉप्ट किया। इसी का सब टॉपिक है ये जो सजेशंस हैं, अदर सजेस्ट दैट, इसका एक सब टॉपिक है स्ट्रेटजी ऑफ किंग्स टू मेंटेन पॉलिटिकल पावर। तो ये एक लैंड ग्रांट एक स्ट्रेटजी है किंग की टू मेंटेन पॉलिटिकल पावर। इसको आप मेन हेडिंग में भी लिख सकते हो, बट ये इसका सब टॉपिक है वैसे तो। किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर द समांताज, किंग्स जो हैं वो कंट्रोल लूज़ कर रहे थे अपने ऑफिसर्स पे। तो दे ट्राई टू विन एलाइज, तो उन्होंने पावर विन करने के लिए क्या किया, लैंड ग्रांट्स किए कि भाई अगर वो पीजेंट्स को लैंड ग्रांट करते हैं तो सब्जेक्ट उनके साइड हो जाएगी, या अपनी क्या बोलते हैं उनके ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट्स करवाते हैं तो ऑफिसर्स उनके अंडर आ जाएंगे। तो वो एक स्ट्रेटजी थी टू मेंटेन पॉलिटिकल पावर, और ये एक इंडिकेशन है कि उस टाइम पॉलिटिकल पावर वीक हो रही थी किंग की, तो वो ये स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस कर रहा था। दे ऑल्सो फील दैट किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज सुपरमैन। अभी हमने पढ़ा कुशाना रूलर थे, वो अपने आप को डिवाइन किंग की तरह बताते थे, तो किंग ऑल्सो ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व एज सुपरमैन, सुपरमैन बताते थे, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, क्योंकि वो कंट्रोल लूज़ कर रहे थे। दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैकेड ऑफ पावर, तो वो ये प्रेजेंट करना चाहते थे कि भाई हम सुपरमैन है, हमारे पास पावर है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सब्जेक्ट, स्टेट और सब्जेक्ट्स के बारे बीच में क्या रिलेशन था। अब ये तो होगी पीजेंट्स वगैरह की या फिर समानताज वगैरह की बात, कुछ और पीपल भी तो होते होंगे सम जो ऑफिशियल्स की रीच में नहीं थे। देयर वर पीपल हु वर बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑफिशियल, सच एज पेस्टोलियस्ट मतलब जो चराने वाला काम करते हैं, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिसेंट्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ये कुछ थे जो मतलब ऑफिशियल्स की रीच में नहीं थे, तो इनके वाले में जो डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिले हैं कि इन्होंने क्या ट्रांजेक्शन्स किया, इनकी लाइफ्स के बारे में कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं मिला है। अगर ये भी रिकॉर्डिंग करते तो हमारे पास और भी बहुत सारी हिस्ट्री होती स्टडी करने के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट वन इज़ लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट वन इज़ प्रभावती गुप्ता, फिर उसके बाद रूलर। अब प्रभावती गुप्ता वाले को भी आप दो पार्ट बना सकते हो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक तो वुमेन असेस टू लैंड और एक प्रभावती गुप्ता की डिटेल होगी। वुमेन असेस टू लैंड अकॉर्डिंग टू सम संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वो सब मेंशन कर देना, और रूरल पॉपुलेशन में तो ये सब मेंशन करना ही है। फिर साइज़ में वेरिएशन होती थी, फिर डिबेट ओवर लैंड्स एंड ग्रांट्स, फिर उसके बाद ये स्ट्रेटजी ऑफ किंग्स। अगर आप लेंथ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला, ये जो है स्ट्रेटजी ऑफ किंग्स वाला, इसको मेन बना देना सब टॉपिक सब की बजाय। एंड लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड सब स्टेट्स। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।